नमस्ते। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों की जो लगते तो बड़े सिंपल हैं, पर असल में उनकी कहानी काफी गहरी है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस पेज को देखिए। ये एक अंग्रेजी सिखाने वाली किताब से है। पहली नज़र में तो क्या है इसमें? स्टार्ट, कंटिन्यू, ये तो हम रोज ही बोलते हैं। लेकिन पता है, जो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके लिए यही आसान से दिखने वाले शब्द सबसे बड़ी पहेली बन जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये चैलेंज है क्या। फिर स्टार्ट और कंटिन्यू जैसे वर्ब्स को थोड़ा खोलकर देखेंगे। उसके बाद आएगी बारी हैव, गेट और गो जैसे सुपर वर्ब्स की। और आखिर में वुड और मे की दुनिया में झांकेंगे। इससे ना भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान के नजरिए से सोचते हैं जो अंग्रेजी सीख रहा है। हमें अक्सर लगता है कि जो बड़े बड़े भारी भरकम शब्द होते हैं वो सीखना मुश्किल होता है, पर असल कहानी कभी-कभी बिल्कुल उल्टी होती है। और ये सारी बातें हम कहाँ से जान रहे हैं? हमारी गाइड है ये किताब, जो खास तौर पर हिंदी बोलने वालों के लिए बनाई गई है। इससे हमें एक अंदर की बात पता चलती है कि सीखने वालों के लिए अंग्रेजी को कैसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और उसकी उलझनों को कैसे सुलझाया जाता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप के वर्ब्स से। ये शब्द आपको लगेंगे तो बड़े सीधे साधे, पर इनके ग्रामर में जो बारीकियां हैं ना, वो कमाल की हैं। किताब का ये अलर्ट सेक्शन देखिए। एक छोटा सा फर्क कैसे पूरा मतलब बदल देता है। तुम खेलने लगते हो मतलब एक सामान्य बात है, लेकिन तुम खेलने लगे हो का मतलब है कि खेलना बस अभी अभी शुरू हुआ है तो ये जरा सा बदलाव, पर टाइमिंग के हिसाब से बहुत बड़ा फर्क है। अब कंटिन्यू को लेते हैं। एक ही बात कहने के दो तरीके हैं, शी कंटिन्यूज टू प्ले या शी कीप्स ऑन प्लेइंग। मतलब तो लगभग वही है, पर सीखने वाले के लिए ये एक और चॉइस है, एक और नियम है जो याद रखना है। देखा कैसे परतें खुल रही हैं? तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, किसी भी भाषा की असली ताकत किसमें होती है? उन भारी भरकम शब्दों में या फिर उन छोटे छोटे रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों में जिन्हें हम बिना ज्यादा सोचे बस बोल देते हैं? और यही एंट्री होती है सुपर वर्ब्स की। ये वो वर्ब्स हैं जो रोज की बातचीत की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। और इनकी खासियत, इनके एक नहीं अनेक मतलब होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेट की। शायद इन सुपर वर्ब्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही है। ये एक ऐसा गिरगिट है जो कॉन्टेक्स्ट बदलते ही अपना रंग मतलब अपना मतलब पूरी तरह से बदल लेता है। और ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। एक अंग्रेजी का शब्द है गेट, और हिंदी में उसके लिए कितने सारे शब्द हैं, पाना, लगना, समझना, करवाना। अब सोचिए, सीखने वाले को हर सिचुएशन में इसका सही मतलब पकड़ना पड़ता है। जरा इन पन्नों पर नजर डालिए, सिर्फ दो शब्द हैव और गेट, और उनके लिए देखिए कितनी सारी जानकारी दी गई है। इससे पता चलता है कि इन पर कमांड हासिल करना कितना बड़ा काम है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। और इस तिकड़ी को पूरा करता है गो। हमें लगता है गो मतलब बस जाना, लेकिन ये किताब बताती है कि इसका इस्तेमाल पागल हो जाने या फिर जिंदगी में सफलता पाने के लिए भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। ये वो शब्द हैं जो किसी चीज की संभावना या इजाजत जैसी बातें बताते हैं, मतलब थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजें। अब वुड को ही देख लीजिए, एक अकेला शब्द और काम कितने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, भविष्य की कोई संभावना बता सकते हैं, अतीत की कोई आदत, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यहां तक कि कोई गहरी इच्छा भी जता सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। मतलब जो सीख रहा है उसके लिए ये सिर्फ एक लिस्ट रटने जैसा नहीं है। उसे उस सिचुएशन को, उस माहौल को महसूस करना सीखना होता है जिसमें वुड का इस्तेमाल हो रहा है, तभी सही मतलब समझ आएगा। और फिर आता है मे और माइट का हल्का सा फर्क। हैं दोनों ही संभावना के लिए, पर माइट में पक्का होने की गुंजाइश थोड़ी और कम होती है। यह भी एक ऐसी बारीकी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, भाषा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा सामने से नहीं दिखती। सोचिए, अगर हम सिर्फ इन गिने चुने वर्ब्स के सारे मतलब और इस्तेमाल गिनने बैठे तो ये गिनती 50 के पार निकल जाएगी। जी हां, 50 से ज्यादा, सिर्फ मुट्ठी भर शब्दों में इतनी गहराई। तो असली बात क्या है? किसी भाषा पर पकड़ बनाने का मतलब सिर्फ हजारों शब्द रटना नहीं है। असली पकड़ तब बनती है जब इन बुनियादी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों की गहरी समझ हो।
क्योंकि यही तो बातचीत की नींव है। तो अगली बार जब भी गेट, हैव या गो जैसा कोई शब्द सामने आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि इस छोटे से शब्द के अंदर कितनी बड़ी दुनिया और कितने सारे मतलब छिपे हुए हैं।